हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वो है मंडे दैट इज 1 जनवरी को हुए कॉम्बैट का जो नंबर 1 पर जो जिनका डैमेज है वो आप देख रहे हैं। रूबी मैरी नाम की आईडी है, 1,18,231। और नंबर 2 आईडी जो है, नंबर 2 पर जो डैमेज पर थी वो आईडी मेरी है और उसका डैमेज है 1,08,154। और आप देख सकते हैं कि उनका जो है एसआर बो है और मेरा जो है आर बो है, और डैमेज में जो है डिफरेंस आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं, कल मेरी फैमिली ही नंबर 1 रैंक पर थी। तो कॉम्बैट के जो आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं और आपके जो डाउट्स हैं वो दूर करने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है आने वाला वो ज़रूर देखिएगा। बट आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने आई हूँ वो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि आर वेपन्स और एसआर वेपन्स में कौन जो है कंपैरेटिवली अच्छे हैं, तो नो डाउट जो है आपके माइंड में एसआर वेपन आते हैं। बट आज मैं आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहूंगी इस बारे में कि आर वेपन्स किन किन कंडीशंस में एसआर वेपन से ज़्यादा बेहतर हैं। तो उसके लिए वीडियो देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। हम सभी के मन में एक चीज़ रहती है कि एसआर वेपन जो है बहुत अच्छा है और एसआर वेपन ही लेना चाहिए, और आर वेपन्स जो हैं उसके मुकाबले बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एसआर वेपन हमको किसी भी लेवल का मिलता है तो वो बहुत अच्छा है। तो मैं आज आपके कुछ डाउट्स जो हैं वो दूर करना चाहती हूँ। और उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि यदि आप एसआर वेपन्स यूज़ कर रहे हैं और आप जो है गोल्ड कॉइन्स, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि यदि आप गोल्ड कॉइन्स जो है इन्वेस्ट करते हैं स्टार मेकर में, और जो है आप गोल्ड कॉइन्स के थ्रू यदि आप क्रेजी मॉन्स्टर जो है खेल रहे हैं तो आप एसआर वेपन्स ही यूज़ कीजिए। डेफिनेटली जो है एसआर वेपन्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आर वेपन्स के मुकाबले, है ना। बट यदि आप गोल्ड कॉइन्स जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या बहुत थोड़ी बहुत जो है बस गोल्ड कॉइन्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, और आप एसआर वेपन्स जो है लेकर बैठे हुए हैं, तो आई थिंक सो कि आज मेरा ये वीडियो देखने के बाद जो है आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा और आप चीज़ें समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको जो है मेरे टूल्स में जो है आपको एक इक्विपमेंट दिख रहा है जो एसआर है ना। तो आप कहेंगे कि खुद तो एसआर वेपन लेकर बैठी हैं और हमें कह रही हैं कि एसआर वेपन मत लो। तो वो चीज़ें मैं आज आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा ये जो एसआर टूल है वो जो है मुझे मिला है एसआर, जो हम क्वेस्ट ओपन करते हैं तो वो मेरे 100 जो है कंप्लीट हो गए थे एसआर वेपन्स वाले जो क्वेस्ट हैं, और उसी में जो है ये ओपन हुआ था। तो हाल फिलहाल जो है मैंने इसको इक्विप्ड कर रखा है। उसके इक्विप्ड करने का कारण क्या है और क्या चीज़ें मैंने सोची हैं फ्यूचर के लिए, वो लॉजिक्स मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि आपका जो है ब्रेन वॉश हो कि और किस तरीके से आपको काम करना है एसआर वेपन को लेकर, वो चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी। तो मैं आपको दोनों चीज़ें कंपेयर करके बताना चाहती हूँ। पहले आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो है मेरा लेवल 14 का जो है मेरे पास शेडो आर्मर है, ये आर है ना। ये आर इक्विपमेंट है, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये जो है मेरा शेडो आर्मर ये है, बट ये एसआर है ना। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इनके पावर्स दिखाऊंगी। ओके, तो आप इसका पावर देखिए, आप देख रहे हैं कि इसका पावर हैंड जो है 5,943 का है। ये हमको इक्विपमेंट पावर जो हमको मिलता है ये हमको उतना मिलता है जिससे हमारा जो पावर हैंड है, मतलब जो टोटल पावर हैंड है वो हमारा बढ़ता है ना, ये इक्विपमेंट का पावर है। और उसके साथ में आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमको 7,640 का एचपी बेस देता है। गॉट इट। अब मैं जो है आपको दूसरी चीज़ें बता रही हूँ। आप चलते हैं आर वेपन पे, आर जो शेडो आर्मर है मेरे पास उस पे चलते हैं और उसके बारे में देखते हैं। आप देख रहे हो कि ये जो अभी पावर हैंड जो है 4,531 का दे रहा है और 5,825 का दे रहा है। अब अभी आप एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि इसका जो शेडो आर्मर जो है ये लेवल 14 पर है, आर वाला, है ना, और 2 स्टार जो है रिफाइंड है। उसके बावजूद जो है इसकी पावर कम है किसके कंपैरिजन में, एसआर वेपन के, है ना। तो एसआर जो हमारा शेडो आर्मर है, तो इस एसआर शेडो आर्मर में आप देख सकते हैं कि अभी जो है ये
सिर्फ लेवल 5 पर है और लेवल 5 पर होने के बावजूद जो है इसका ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हैं। तो दैट इज़ वाई मैंने इसको इक्विप्ड कर रखा है, क्योंकि मेरे पास लेवल 1 का आया था। और आपको पता है कि जब हम इसका लेवल बढ़ाते हैं, SR वेपन का भी लेवल बढ़ाते हैं, तो हमें सिर्फ आर जो है वो चाहिए होते हैं, आर फ्रेगमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आर फ्रेगमेंट्स के थ्रू जो है मैंने इसका लेवल बहुत ईजिली बढ़ा लिया, और जिसमें मुझे को गोल्ड कॉइन्स का जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं था। अब मैं लेवल 5 पर आके अब इसको रिफ़ाइन करने के स्टेज में हूँ। तो आप देखिए कि जब रिफ़ाइन करना है तो आप ये देख सकते हैं कि अभी मैंने 30 SR फ्रेगमेंट्स इसमें चाहिए, तो ये जो 11 हुए हैं वो भी जो है मैंने कहीं भी गोल्ड कॉइन्स यूज़ नहीं करे हैं, और ना ही मैं SR क्वेस्ट जो है कभी भी परचेस करके करती हूँ अभी तक जो भी करे हैं। और आपको मैंने बताया हुआ है हर स्टेप में कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमको SR क्वेस्ट जो है फ्री मिलते हैं। साथ ही हमारे जो फैमिली कॉम्बैट में भी जो गिफ्ट्स मिलते हैं बड़े लेवल पे। अब मेरी फैमिली प्लेटिनम 2 पर है, तो उसमें भी जो हमको SR क्वेस्ट मिलते हैं। साथ ही जो PvP है उसमें SR क्वेस्ट मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो प्रोग्रेस टास्क हैं, और हमारे जो एडवेंचर लेवल जो हम बड़े लेवल पे कंप्लीट करते हैं उसमें भी मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ SR क्वेस्ट फ्री मिलते हैं, और इसलिए मैंने आपको कहा है कि PvP रोज़ करना है, और डेली 5 जो राउंड्स है वो आपको जीतना है। उसके तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर उसका थंबनेल नज़र आ रहा है, और इस वीडियो की लिंक आपको जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और आप मेरी क्रेजी मॉन्स्टर की पूरी प्लेलिस्ट जो है अभी तक जो है 21 आई थिंक वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, और वो सारे आप #1 से लेके #21 तक के सारे वीडियोस आप स्टेप बाय स्टेप करके देखिए। और अभी तक क्रेजी मॉन्स्टर खेलना स्टार्ट नहीं किया तो ज़रूर खेलिए, क्योंकि क्रेजी मॉन्स्टर ही एक ऐसा गेम है जो आपको फैमिली EXP इतने तेज़ी से जो है आपका फैमिली EXP बढ़ाएगा, और उसके साथ में आपको फ्री गिफ्ट्स भी दे जाएगा, है ना। तो अब वापस बात इस पे आते हैं, और आप देखिए कि ये जो SR मैंने आपको बताया कि ये जो SR फ्रेगमेंट्स हैं वो आप क्वेस्ट खेलते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब हम आर क्वेस्ट भी ओपन करते हैं तो उसमें भी SR फ्रेगमेंट्स निकलते हैं बहुत सारे। और मैं जितने भी मेरे क्रिस्टल होते हैं वो सारे मैं क्वेस्ट में ही इन्वेस्ट कर रही हूँ अभी। जैसा कि मैंने अपने बताया था वीडियो में पहले कि अभी जो है आप आपके जो ID लेवल है, आपका जो पावर लेवल है उसको इतना इंक्रीज़ कर लीजिए, आपके सारे इक्विपमेंट्स को फुल पावरफुल कर लीजिए, और उसके बाद जितने भी आपको क्रिस्टल्स मिलने वाले हैं वो आराम से आप फ्री गिफ्ट्स रिडीम करिए, तो फिर आपको जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, और ऐसे करके 30 SR फ्रेगमेंट्स करके मैं इसको जो है रिफ़ाइन भी कर लूँगी 1 स्टार, है ना। पर इसको जो है मैं हमेशा के लिए नहीं रखूँगी। वो क्यों नहीं रखूँगी उसका कारण मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये मेरा लेवल 14 का है, 2 स्टार रिफ़ाइन हो चुका है, ठीक है। अब ये है कि अभी मुझे दिख रहा था कि अभी फ़िलहाल मैं यदि ध्यान दे रही हूँ कि मैं रिफ़ाइन जो है इसको 1 तक, मतलब रिफ़ाइन जो 1st स्टार तक है, जो मैं इसको रिफ़ाइनमेंट ईजिली कर सकती हूँ, क्योंकि 30 SR फ्रेगमेंट्स इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो आर क्वेस्ट भी ओपन करते हैं तो उसमें भी हमको बहुत सारे SR फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी डील नहीं है, मैं इसको ज़रूर जो है 1 स्टार रिफ़ाइन कर सकती हूँ। और 1 स्टार रिफ़ाइन तक मैं जब मेरे पास आर क्वेस्ट जब ओपन होंगे तो मैं मेरा ये वाला जो है मेरा शेडो आर वाला जो है मैं इसको स्ट्रॉन्ग करती चलूँगी, है ना, साथ में स्ट्रॉन्ग करती चलूँगी। और जिस पल में ये वाला जो है इसको जो है मुकाबला देने लायक हो जाएगा, दैट मीन्स जो है ये 5 स्टार हो गया, है ना, 4 स्टार या 5 स्टार हो गया, और जब मैं इसको रिकास्ट कर सकती हूँ तब मैं जो है इसकी जगह तब मैं SR को हटाकर मैं इसको इक्विप्ड कर लूँगी, और SR को जो है डीकंस्ट्रक्ट कर लूँगी, है ना। तो डीकंस्ट्रक्शन में मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुझे बहुत सारे SR फ्रेगमेंट्स भी मिल जाएंगे वापस, है ना। और उससे फ़ायदा ये होगा कि अभी जो है मेरा काम अच्छा चल रहा है, आप देख रहे हो कि मेरा HP जो है इसके कारण बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये 1 स्टार रिफ़ाइन होगा तो मेरा और HP स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उससे मेरा PvP जो है स्ट्रॉन्ग है ना। और दूसरा जो फ़ायदा ये होगा, आप खुद सोचिए कि जब आप इसको आगे रिफ़ाइन करने जाएंगे, आप जब इसको आगे अभी लेवल अप जो आएगा वो आप आर क्वेस्ट से कर लेंगे डेफिनेटली, है ना। मैं इसको 1 स्टार जो है रिफ़ाइन कर लूँगी, और उसके बाद इसका लेवल अप भी कर लूँगी 10 तक, लेवल 10 तक, क्योंकि वो आर क्वेस्ट से ही होने वाला है। बट उसके बाद जो रिफ़ाइनमेंट आएंगे तो वो जो कर पाना धीरे धीरे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ SR फ्रेगमेंट्स ही चाहिए होते हैं, और विदाउट गोल्ड कॉइन्स जो है इतने SR फ्रेगमेंट्स जो है जुटाना मुश्किल है, क्योंकि और भी जो चीज़ें हैं उन सबको भी हमको क्या करना है, लेवल अप करना
है और लेवल अप करने के लिए जो है हमको एसआर फ्रेगमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे लेवल अप बहुत आसानी से होता है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे और मेरा जो लॉजिक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप एसआर वेपन लेकर बैठे हैं तो उसे एक लिमिट तक जो यूज़ करिए, जब तक कि आपका जो आर वेपन है ना। मैंने अक्सर देखा, आप पीवीपी में ध्यान दीजिएगा, यदि आप पीवीपी जब खेलते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोगों के पास एसआर स्वॉर्ड है ना। अक्सर लोगों के पास एसआर स्वॉर्ड मिलती है, और एसआर स्वॉर्ड मिलती है तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलती कि उसका जो है पावर जो है कम है, पावर है उसमें। बट यदि मैं उसके सामने अपना बो लेके आती हूँ 5 स्टार रिफाइनमेंट किया हुआ और रिकास्ट किया हुआ, तो डेफिनेटली एसआर जो वेपन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मेरे आर वेपन के मुकाबले। ओके, तो आप ये समझ सकते होंगे कि यदि आप गोल्ड कॉइन्स नहीं लगाकर आप अपने एसआर वेपन को यदि 4 स्टार 5 स्टार रिफाइनमेंट और रिकास्ट नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो है एसआर वेपन बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उसको तब तक ही यूज़ करिए जब तक कि आप उसको बढ़ा सकते हैं, और उसके एवज में आप साथ में जो है आपका एक आर वेपन जो स्ट्रॉन्ग वाला हो उसको बढ़ाते रहिए। और जब इस कंडीशन में आपका आर वेपन हो कि 4 स्टार और 5 स्टार रिफाइन आप कर चुके हैं, तो आप उसकी जगह, उसकी पावर यदि उससे ज़्यादा हो गई है तो डेफिनेटली उसकी जगह आप उसको इक्विप्ड करिए और उसी को यूज़ करिए, और एसआर वेपन को बाद में डिकंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तो मेरी बातें आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होंगी, और आप एसआर वेपन यदि यूज़ कर रहे हैं तो लॉजिकली यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशंस बेल ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।